पिछली क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और 19 जुलाई को लेक्चर हमारा हुआ। कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों इस बारे में हमने? हमने दो बातें पढ़ी थी अल्टीमेटली। क्या है, किसी पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल लिखना तो उसका तरीका क्या होगा? माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अगर दो पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? E2 minus V1 is minus E dot dr from R1 to। ये दो बातें हमने पढ़ी। अब देखो, अलग अलग तरह के सोर्स चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, है ना? तो हम अलग अलग चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल जो होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और भी है कि पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए हमें इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमें चार्जेस के बारे में जानकारी मिल जाए, है ना, कि चार्जेस इस तरह के हैं, ऐसे हैं, है ना। या फिर कोई हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, उससे भी कर सकते हैं। या तो हमें जानकारी मिल जाए किसकी, चार्जेस, या हमें जानकारी मिल जाए किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसकी मदद से हम पोटेंशियल पता लगा सकते हैं। एक बार पोटेंशियल वगैरह की जानकारी अपने पास आ गई तो फिर उसके बाद आगे अपन कुछ भी कर सकते हैं, उसमें से वर्क वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कोई हमसे कहे कि potential of a point P is 20 volt. Calculate work done
by electric field on a 2 microcoulomb charge. If the charge moves from P to, अगर चार्ज P से इंफिनिटी जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क उस पर कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना। तो इसका सिंपल सी बात क्या है, देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो। 20 वोल्ट कितना होता है, ये होता है माइनस ऑफ ई डॉट बी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, ये होता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां तक, पी से इंफिनिटी तक का वर्क आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना है। तो किसी भी फोर्स के वर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, एफ डॉट डी आर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कितना होगा, क्यू ई, तो ये हो जाएगा क्यू ई डॉट डी आर, और कहां से कहां तक, पी से इंफिनिटी। अब यहां से हम क्यू को कॉमन ले लें, और ये जो ई डॉट डी आर फ्रॉम पी टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, क्यू माइनस साइन कॉमन आया इंटू पी से इंफिनिटी ई डॉट डी आर। और ये पूरी वैल्यू तो पोटेंशियल है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। क्यू की वैल्यू रखते हैं हम 2 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल को रखते हैं 20 वोल्ट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइक्रो जूल का वर्क। कितना वर्क हो जाएगा बेटे, 40 माइक्रो जूल का वर्क। क्या ये बात समझ में आती है सबको? देखो अगले पेज पे चलें। अच्छा हाँ, यहाँ पर लिमिट मैंने उल्टी लगा दी है, इसको क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी से भाई, इन लिमिट इसलिए स्विच हो गई क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिमिट्स को स्विच कर सकते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और लिमिट पी से इंफिनिटी थी, उसको इंफिनिटी से पी स्विच कर दिया, और इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिख दिया, पोटेंशियल एट माइक्रो जूल। माइक्रो जूल यूनिट माइक्रो जूल कैसे आएगी,
भाई देखो, आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 माइक्रो कूलम इंटू 20 वोल्ट। वोल्ट इज नथिंग बट जूल पर कूलम, राइट? तो ये हो गया 2 माइक्रो कूलम, और वोल्ट को क्या लिख दिया, जूल पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, और माइक्रो और जूल मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया, 40 माइक्रो। और देखो भाई क्या है, मान लो हमें कहा जाए कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए इज 10 वोल्ट। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय external agent on a 2 microcoulomb charge when it is brought from infinity to A and its kinetic energy is increased by 5 micro क्या आंसर आया बच्चों? एक आंसर मिला तो है मुझे, सही है वो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बेसिकली हम लगाएंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो आएगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कितना दिया हुआ है 5 माइक्रो। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे क्यू ई डॉट डी आर। और कहां से कहां तक आ रहा है पार्टिकल इंफिनिटी से ए तक आ रहा है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू 5 माइक्रो। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ जाएगा तो चार्ज इंटू इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू ए प्लस 5 माइक्रो। और ध्यान दो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होता है वो क्या होता है माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। तो जो पूरे माइनस साइन के साथ ये पूरा जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसको पोटेंशियल ऑफ ए लिख दूंगा मैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ ए प्लस 5 माइक्रो। तो क्यू आ जाएगा 2 माइक्रो कूलम। पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा 10 वोल्ट प्लस 5 माइक्रो। बेसिकली 20 माइक्रो जूल प्लस 5 माइक्रो जूल तो आ जाएगा 25 माइक्रो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? कोई डाउट बच्चों इसमें? आगे चलें। और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? मान लो हमें कहा जाए कि potential of a point is -10 volt. Calculate work done by external force in moving
-2 microcoulomb charge slowly from infinity to the above. From infinity to the above. इन्फिनिटी से ये जो पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को स्लोली लाने में कितना वर्क करना क्या आंसर है बच्चों इसका? कई सारे आंसर आए। वाह भाई वाह, वेरी गुड। लगभग सबने सही बताया है। क्या डिफरेंस है? टिंग, टिंग, टिंग। 20 माइक्रो। एक आदमी ने गलत बताया, उसने -20 बताया, बाकी सबने 20 बताया। करेक्ट आंसर क्या है? 20 ही है बच्चों, करेक्ट आंसर है। कैसे लिखेंगे भाई इसको? अब की बार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो अब की बार है 0। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को पता लगाना है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, क्यू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से उस पॉइंट ई तक करना, ये 0 होना चाहिए। तो उस चार्ज इन्फिनिटी से पी आ रहा है तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं उसमें। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया बेटे, माइनस क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और ये पूरे को क्यू को हटा दो आप, बाकी जो पूरी चीज लिखी हुई है वो तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी है, तो आ जाएगा क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। व्हाट इज क्यू, क्यू इज -2 माइक्रोकूलम। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, इट इज -10 वोल्ट। -10 इंटू -2 इज 20, और कूलम इंटू वोल्ट इज जूल, माइक्रो इज माइक्रो, तो आंसर आ जाएगा 20 माइक्रो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब चीजें जो है वो पोटेंशियल का यूज क्या है, कैसे है, ये तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बैठने लग गया है। और इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का भी मामला होता है। जैसे मान लो क्या है, हमसे कहें कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ बी इज 20 वोल्ट, then calculate work done by external agent in moving a -2 coulomb charge from A to, एक -2 कूलम चार्ज को ए से बी लेकर जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक। तो क्या आंसर आएगा बच्चों?
-20 जूल, 20 वोल्ट। देखो आंसर वोल्ट में नहीं आएगा, आंसर तो आना तो जूल में ही आना चाहिए, है ना। देखो देखो, यहाँ पे हमें कुछ बताने की जरूरत है। अगेन वी टेक हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कौन सा वाला? ये वाला। इसको ध्यान रखें। इसको ध्यान रखें, है ना। इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। फिर से हम, सबसे पहली स्टेप तो वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाएं। अप्लाई वर्क एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या क्या आएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे? क्यू ई डॉट डी आर। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे भाई? कहां से कहां लेके जा रहे हो पार्टिकल को? ए से बी तक लेकर जा रहे हो, तो ए से बी तक इंटीग्रेट कर दो, साथ ये जीरो आ जाए। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया बेटे? माइनस क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू माइनस, मतलब क्यू को अलग लिख लो और माइनस ई डॉट डी आर को अलग लिख लो, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम। अब हमें ये पता है वी टू माइनस पी वन किसके बराबर होता है? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम बी वन टू। तो क्या ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q इंटू वी बी माइनस, नाउ व्हाट इज Q? Q इज माइनस 2 कूलम इंटू वी बी माइनस वी, वो हो जाएगा 20 माइनस 10। तो इट विल कम आउट टू बी कितना? -20 -20 जूल आंसर। -20 जूल इज द करेक्ट आंसर।
क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि कई लोगों का +20 आया है, जिन जिन का भी +20 आया था, जिनका भी -20 भी आया था, तुक्के में आ गया। ठीक है, वो सब इस मेथड को समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। हर बार सेम ही चीज करना है, ठीक है। तो अब हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा एक और सवाल देता हूं, देखते हैं अभी सब लोग सही बताते हैं कि नहीं। -2 कूलम चार्ज has kinetic energy of 12 joules at a point A where potential is 5. If the charge reaches point B from A, where the potential is 15 volt, then find its kinetic energy. At. Then find its kinetic energy at. Assume that no external force is present.
अच्छा देखो बेटे, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है कि सर इसमें मूविंग चार्जेस हैं, तो अपन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो मूविंग चार्जेस में भी क्यों आप यही चीज कर रहे हो? तो बेटे इसमें बेसिकली क्या है कि वो जो मूविंग चार्जेस का इफेक्ट जब आता है ना, वो यानी कंसिडरेबल चेंज तब आता है जब वो उन चार्जेस की स्पीड लाइट के कंपेरेबल टाइप की हो। बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाले पार्टिकल में हमें हमारे लॉस को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। मतलब लॉस तो मॉडिफाइड कर ही सकते हैं, लेकिन खास अंतर नहीं आता। ठीक है, तो हम मतलब स्पीड से चलने वाले पार्टिकल की बात कर भी रहे हैं, तो मान रहे हैं कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत कम है। इसका आंसर 32 जूल आएगा मुझे। इसका आंसर कितना आएगा बेटे? 32 जूल आएगा क्या? देखो देखते हैं। हम लिख रहे हैं फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब तो सिर्फ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही है यहाँ पे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, आ जाएगा 12। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे? क्यू ई डॉट डी आर। और कहाँ से कहाँ जा रहा है ये पार्टिकल? ए से बी जा रहा है, तो ए से बी तक इसको इंटीग्रेट कर। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी आ जाएगी बेटे? 12 जूल प्लस क्यू ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू। अब ध्यान दो कि B2 माइनस B1 का फॉर्मूला हमने क्या याद कर रखा है? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम B1 टू। और देखो यहाँ से यदि माइनस साइन गायब किया जाए तो LHS में B1 माइनस B2 आ जाए। B1 माइनस B2 को क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी आर फ्रॉम B1 टू B2। तो यहाँ पे A से B इंटीग्रेट करना है, तो इसको VA माइनस VB लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 12 प्लस क्यू इंटू ये माइनस क्यू कितना है? -2 इंटू VA माइनस VB कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 - 15। तो हो जाएगा 12 प्लस -2 इंटू -10। तो ये 32 के बराबर की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है भाई बच्चों सबको? आगे बढ़े इसमें अपन। अब आगे चलते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हमने किया, ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे कि जब हमको पोटेंशियल दिए हुए थे ऑलरेडी, और फिर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछा था या एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा था। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी पूछ ली है ना, अलग अलग टाइप की सिचुएशन। अब हमको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि चार्ज दिया हुआ है और उससे हमें पोटेंशियल पता लगाना है। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है और उससे क्या पता लगाना है? पोटेंशियल। तो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल
due to various charge distributions. Calculation of potential due to various charge distributions. अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल। तो कैसे लिखें? सबसे पहले अपन लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास पार्टिकल है क्यू, इसकी वजह से हमें क्या करना है? एक पॉइंट जो कि इससे r डिस्टेंस पे है p, उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना। ठीक है, तो पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल एट पॉइंट p होता है माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू p। अब बस यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला बता दिया हमें कि ये कैपिटल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जी। तो कैपिटल क्यू की वजह से क्यू से एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ए क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इसको dx से मल्टीप्लाई कर दें और x की वैल्यू को इंफिनिटी से वेरी कराते कराते r तक ले आए, p पॉइंट तक लाना है। तो ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट p हो जाएगा। माइनस के क्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, और लिमिट रखनी होगी इंफिनिटी से r तक, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स इंफिनिटी से r, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो इसको हम लिख देंगे के क्यू बाई, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बेटे। पॉइंट चार्ज से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? के क्यू बाई r। इस फॉर्मूले में q को हमें विद साइन सब्स्टिट्यूट कर, q must be substituted with sign। r is distance from कैपिटल। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ये नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? नोट कर लो, नोट कर लो इसको।
अच्छा देखो, इसको एक बार और सुनना है। हमें क्या है, पॉइंट पी का पोटेंशियल लिखना है। हमने देखा है भाई, पी की जो डेफिनेशन होती है वो ये हो, क्या होती है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू टी। बस ई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पर जब ये हमसे बोल रहे हैं कि क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इनके कहने का मतलब है कि अब ई वो यूज करो जो कि इस कैपिटल क्यू चार्ज ने प्रोड्यूस किया। और उसको इंटीग्रेट करके पता करो कि पोटेंशियल क्या होगा। उस पोटेंशियल को हम ये भी बोल सकते हैं, किसी जनरल एक्स पर ई की वैल्यू लिख दी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, टी आर को टी एक्स रख दिया, इंटीग्रेट कर दिया इन्फिनिटी से आर तक, सबकी वैल्यू पुट करते चले गए, अपने आप आंसर आ गया के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि चार्ज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, और आर जो है वो उस चार्ज से डिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, है ना। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें कोई वेक्टर वगैरह का कोई रोल नहीं। देखो, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, स्केलर है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो इन्फिनिटी पर जीरो माना है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी से ज्यादा पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी से कम पोटेंशियल। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन डायरेक्शन नहीं बताता, कम या ज्यादा बताता है ना? जैसा कोई नॉर्मल नंबर के साथ। अब देखो, यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास, हमें लिखना है पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट। कई पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल। तो जैसे मान लो आपके पास है चार्जेस Q1, Q2, Q3, और इनकी वजह से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल। तो कैसे लिखेंगे बेटे, पोटेंशियल की तो परिभाषा वही रहेगी क्या, पोटेंशियल इज माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की बारी आएगी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मैं तीनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके उसको वेक्टोरली ऐड कर दूं, तो मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पता चल जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसमें देखो इन टर्म्स को अलग अलग कर लो। ऐसे कर लो, माइनस ई वन डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू टी, प्लस माइनस ई टू डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू, प्लस माइनस ई थ्री डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू। मतलब ये चीज, क्या इस चीज को मैं पोटेंशियल ऑफ पी ड्यू टू Q1 ऐसा लिख सकता हूँ।
सेकेंड टर्म को पोटेंशियल ऑफ पी ड्यू टू Q2 ऐसा लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को पोटेंशियल ऑफ पी ड्यू टू Q3 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये पी पॉइंट का पोटेंशियल ऐसा आ जाए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू potential of P due to 1 plus potential of P due to 2 plus potential of P due to, ये इस तरह की वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? मतलब क्या हो जाएगा, Q1 से डिस्टेंस अगर R1 है, Q2 से डिस्टेंस R2 है, Q3 से P पॉइंट की डिस्टेंस R3 है, तो आपको क्या करना है, KQ1 बाय प्लस KQ3 बाय R, ऐसा करना है आपको, ये हिसाब किताब। हाँ, बस चार्जेस को सबको साइन के साथ ही पुट करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और क्या करना है, स्केलर के तरीके से ऐड करना है। कैसे ऐड करना है बेटे, स्केलर के तरीके से ऐड करना है। स्केलर 2 - 3 5 है तो 2 - 3 - 1 + 5 6 ऐसा कर। देखो कैसे, जैसे कोई हमसे कहे कि साहब एक -a, 0 पोजीशन पर Q चार्ज रखा हुआ है और a, 0 पोजीशन पर एक -Q चार्ज रखा हुआ है, तो 0, 0 पोजीशन पर पोटेंशियल कितना हो। फाइंड पोटेंशियल एट पोजीशन 0, फाइंड द पोटेंशियल एट द पोजीशन 0, मान लो सेकंड पॉइंट में हमसे ये भी पूछना है, ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 0, दोनों पता कर दो, पोटेंशियल भी पता कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर दो। क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले पार्ट का आंसर आएगा 0 और दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 2KQ/a² आई है। देखो पोटेंशियल एट 0, 0, तो मुझे क्या करना है, दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल लिखना है और उसको स्केलर के तरीके से ऐड करना है। तो Q चार्ज की 0, 0 से डिस्टेंस a है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा KQ/a। -Q की वजह से डिस्टेंस a है तो हो जाएगा K-Q/a। तो क्या ये वैल्यू 0 मिल जाएगी, पोटेंशियल एट 0, 0 की वैल्यू मिल जाएगी।
और पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0 को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0 जब लिखने जाएंगे बेटे, तो पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, यानी राइट में नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, वही प्रोड्यूस करेगा राइट में। क्या हो जाएगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर जे कैप। मैग्नीट्यूड लिखते समय तो आई कैप, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 k क्यू बाई ए स्क्वायर। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कहाँ पर बच्चों? ओरिजिन। क्या ये बात क्लियर है बच्चों सबको? है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन देखनी पड़ती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो दोनों में ही लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन डायरेक्शन देख करके किया जाता है। पोटेंशियल को तो आप बिना डायरेक्शंस वगैरह के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल। देखो कुछ ऐसी रिंग हम बनाते हैं, इसका चार्ज है क्यू। एक्सिस मतलब सेंटर से पास होती हुई लाइन जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको क्या कहेंगे? एक्सिस। और रिंग की रेडियस है आर और सेंटर से डिस्टेंस है एक्स। तो हमें क्या करना है? एक्सिस के इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो देखो कैसे करें। हम इस रिंग को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर छोटे टुकड़े को एक पॉइंट चार्ज की तरह से मान लेते हैं। उसका चार्ज हो जाएगा कुछ डी। अब इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस अगर देखने लगे तो क्या हर पॉइंट को जब इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कोन जैसा मिलेगा? और हर पॉइंट की डिस्टेंस इस एक्सेस वाले पॉइंट से बराबर बराबर मिलेगी। वो डिस्टेंस इस हाइपोटेनस की लंबाई के बराबर, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट एक्सेस अगर आप लिख रहे हो तो वो हो जाएगा के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय जब हम रिंग पे घूमेंगे तो ना आर बदलेगा ना एक्स बदलेगा, तो ये पूरा का पूरा डेनोमिनेटर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को आप सिंपली क्यू लिख सकते हो। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट एक्सिस जो आएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स।
रिंग की एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस फॉर्मूले से दिया, कैपिटल क्यू इज चार्ज ऑफ द रिंग, एंड अगेन यहाँ पर भी क्यू को हमें विद साइन की सब्स्टिट्यूट करना। इज इट क्लियर बच्चों? बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। इनफैक्ट इसका यदि हम ग्राफ वगैरह बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह। ईवर्स देखो, x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, सेंटर पे के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, और जैसे जैसे आप सेंटर से आगे जाते जाओगे दोनों तरफ पोटेंशियल इस प्रकार से कम होता जाएगा। ये मैंने y एक्सिस पर E लिख दिया है, ये मैंने गलत किया, दिस इज नॉट E, दिस इज, देखो आगे चलते हैं और एलिमेंट लेते हैं अपन। अब रिंग के बाद हम सीधे बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। और फिर से हम उसकी एक्सिस पे ही कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों उसकी। ये डिस्क है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस कैपिटल आर, में पी पॉइंट का पोटेंशियल, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रीवियस पेज, हाँ बेटा, ये रहा भाई प्रीवियस पेज।
ओके बेटा। हाँ बिल्कुल सही बात है, डिस्क को रिंग से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, यस ऐसे कर सकते हो आप। तो हम क्या करें, सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाते हैं और डी आर विड्थ के विद इन जो चार्ज है उसको सिस्टम बना देते हैं। अब ये चार्ज कितना होगा इसका, इसका चार्ज होगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r dr, राइट। इस रिंग की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, where what is dq, dq is sigma 2 पाई r dr अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये बेसिकली dv लिख सकते हो इसको, dv छोटा पोटेंशियल, राइट, ड्यू टू दिस रिंग। टोटल पोटेंशियल लिखना है तो इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R तक, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है स्मॉल r, उसकी वैल्यू 0 से कैपिटल R तक वेरी करें। क्या होगा, k सिग्मा 2 पाई, ये सब कांस्टेंट है, इनको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो और अंदर रह जाएगा 0 से कैपिटल R r dr अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x। अब क्या करें बच्चों, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t स्क्वायर, और इस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या आ जाएगा, 2r इज इक्वल टू 2t dt बाई dr, या r dr इक्वल टू t dt। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, अच्छा k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो बाहर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, और r dr की जगह आ जाएगा t dt, और डिनोमिनेटर में भी t बन जाएगा, राइट। और लिमिट कहां से कहां तक बदलेगी देखो, स्मॉल r की जगह अब t की वैल्यू पता लगानी है। स्मॉल r लोअर लिमिट 0 है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो टी की वैल्यू x आ जाएगी। स्मॉल r की अपर लिमिट कैपिटल R है, तो टी स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये t से t कैंसिल हो जाएगा, बचा dt, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये ऐसी पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू अपने पास
ये कहलाएगा क्या? पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। इसको कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। ये नोट कर लिया सबने बच्चों? ओके। स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो गए बच्चों अब तुम्हारे, कि अभी चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं। ओके। 3 अभी बचे हुए हैं। अच्छा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी डॉटर कितने एज की है? मेरी डॉटर छोटी है अभी, शी इज ऑलमोस्ट 2। ऑलमोस्ट। आज बहुत डिस्टर्ब किया उसने, है ना? नेक्स्ट वीक दूसरे स्कूल का एग्जाम। अच्छा। तुम्हारा भी वही सिलेबस होगा लगभग? ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, स्कूल वाले कभी भी मतलब सेमीकंडक्टर पहले पढ़ा देते हैं, है ना, बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े। कैपेसिटेंस। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं है। ओके। ये कौन से स्कूल का बता रहे हो आप? ओके। अच्छा। ये नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? नहीं नहीं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है यार, आसान है। सेमीकंडक्टर। मैथ्स का लेक्चर का टाइम हो गया क्या तुम्हारा? ओके ओके ओके। ओके ठीक है बच्चों। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सेक्शन सी होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन सी। एक्सरसाइज 2 के अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या? इस वीक में डिस्कशन होगा बेटे संडे को। इस वीक का डिस्कशन जो होगा ना अपना, वो संडे को होगा। मतलब कि मैं बता देता हूँ तुमको, कंफर्म कर लेता हूँ।
संडे को होगा। अभी के लिए पाए। हाँ बिल्कुल, नोट्स भेज देंगे।